हाय स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास की ऑनविल बुक का 8th लेसन करते हैं। तो लेसन नाम हमारा क्या है? सिल्क रोड। जो इसका राइटर है वो है निक मिडल्टन। इसके अंदर एक जो करेक्टर है लेमो, एक लेडी है जो वहाँ की निवासी है। उसके बाद में एक करेक्टर चेतन जो गाइड है, एक है नोरबू जो तिब्बत का रहने वाला है, एक करेक्टर और इसके अंदर डेनियल। और जो डेनियल है ना वो चेतन का फ्रेंड है। तो जो लेसन है ना ये माउंट कैलाश के बारे में है कि लोग है ना माउंट कैलाश का चक्कर लगाते हैं। जो इतने तीर्थ यात्री है ना वो माउंट कैलाश की यात्रा करते हैं। तो ये जो राइटर है निक मिडल्टन ये भी कैलाश का एक चक्कर लगाना चाहता था। तो वहाँ पर जाकर ये कैलाश पर्वत को देखता है, लोगों से मिलता है, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करता है कि कैलाश पर्वत पर कैसा है और कैसे लोग जाते हैं। तो उस पूरी यात्रा को ना हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। इन दिस ऐसे द राइटर डिस्क्राइब हिज जर्नी टू माउंट कैलाश। इस ऐसे के अंदर जो लेखक है अपनी माउंट कैलाश की यात्रा का वर्णन करता है। द ऐसे हैज़ बीन नेम्ड सिल्क रोड। इस ऐसे का नाम सिल्क रोड दिया गया है आफ्टर द फेमस सिल्क रूट ऑफ एनिशियंट टाइम। जो प्राचीन टाइम में है ना एक प्रसिद्ध सिल्क का रूट होता था ये। इट वॉज थ्रू दिस रूट दैट द सिल्क मर्चेंट ऑफ इंडिया एंड चाइना विजिटेड दिस कंट्रीज। के भारत और चाइना के है ना जो सिल्क के व्यापारी होते थे वो इस रूट से आते जाते थे। द राइटर अंडरटेक्स दिस जर्नी टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। जो लेखक है ना वो इस यात्रा को माउंट कैलाश का चक्कर पूरा करने के लिए करता है। ही बिगिंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नी फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड राव। वो अपनी यात्रा एक राव नाम के स्थान से शुरू करता है। देयर ए लेडी ऑफ दैट एरिया। वहाँ पर एक औरत उस क्षेत्र की लेमो गेव हिम ए प्रेजेंट। उसको एक उपहार देती है। इट वॉज ए लॉन्ग स्लीव्ड सिप स्किन कोट। ये एक लंबा भेड़ की खाल का एक कोट है। सी सेड दैट इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम कोल्ड एंड माउंट कैलाश। ये उसको माउंट कैलाश के ऊपर ठंड से बचाएगा। ए मैन नेम्ड चेतन वॉज विद हिम। उसके साथ एक चेतन नाम का व्यक्ति हु वॉज ए गाइड जो एक गाइड था जाता है। फॉर मोस्ट ऑफ द वे रास्ते के लगभग पूरा होने तक। दे कंटिन्यूड देयर जर्नी फ्रॉम देयर। वो अपनी यात्रा को लगातार जारी रखते हैं। दे टूक ए शॉर्ट कट टू विच चेतन सेड। वो एक छोटा रास्ता अपनाते हैं जिसको चेतन ने कहा था वुड टेक देम डायरेक्टली टुवर्ड माउंट कैलाश, जो सीधा उनको माउंट कैलाश की ओर लेकर जाएगा। द शॉर्ट कट टुक देम अक्रॉस वेस्ट ओपन प्लेन्स। ये जो शॉर्टकट था ना उसको एक खुले मैदान से होकर लेकर जाता है। देयर दे सा गैजल्स दैट वर ग्रेजिंग ग्रास। वहाँ पर वो हिरणों को देखते हैं जो घास चर रहे होते हैं। ए लिटिल फर्दर दे केम अक्रॉस वाइल्ड एस। थोड़ा सा आगे एक जंगली गधा उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। दे सा ए हार्ड ग्लोविंग अक्रॉस द ग्रासलैंड। वो एक उनका झुंड घास वाली ज़मीन के ऊपर दौड़ता हुआ देखते हैं। देन दे पास्ट द डायरेक्ट टेंट्स ऑफ नोमैड्स। तब वो आदिवासियों के टेंट के पास से गुजरते हैं। दीज टेंट्स आर आइसोलेटेड। उन्होंने अपने तंबू लगाए हुए हैं। ए तिब्बत मास्टिफ ए ह्यूज डॉग। एक तिब्बत मास्टिफ जो एक बड़ा कुत्ता गार्डेड इस टेंट प्रत्येक टेंट के आगे था। व्हेन द राइटर व्हीकल्स पास्ट दीज टेंट्स। जब लेखक की जो गाड़ी थी वो इन टेंट के पास से गुजरी। दीज डॉग्स चेस्ड हिम। इन कुत्तों ने उनका पीछा किया। एंड बार्ड फ्यूसली। और भयंकर रूप से भौंकने लगे। दीज तिब्बत मास्टिफ वर द फेवरेट डॉग्स इन चाइना इम्पेरियल कोर्ट्स। ये चाइना के शाही दरबार के अंदर ये कुत्ते यानी तिब्बत मास्टिफ जाति वाले बहुत पॉपुलर थे। दे हेल्प देम इन हंटिंग। वो शिकार में उनकी सहायता करते थे। दे वर सेंट टू चाइना एज ए ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत। वो चाइना पे जाते थे एक तिब्बत के वरदान के रूप में। आफ्टर सम टाइम द ओपन लैंड वॉज लेफ्ट बिहाइंड एंड हिली एरिया स्टार्टेड। कुछ समय के बाद एक वो जगह खाली हो गई और एक पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो गया। एट वन प्लेस
इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गो अहेड, एक स्थान से आगे जाना बहुत मुश्किल था। एज देयर वॉज आइस ऑन द वे, क्योंकि रास्ते में बर्फ़ थी। एंड इट वॉज स्टीप, और ये ढलान में थी। इफ़ देयर व्हीकल वॉज शकिड, यानी उनका व्हीकल फंस जाए, इट कुड बी फैटल, तो ये पलट सकता था। बट चेतन टुक सम सोयल एंड सेपरेट इट ऑन द स्नो, लेकिन चेतन ने कुछ मिट्टी ली और बर्फ़ के ऊपर फेंक दी। इन दिस वे दे वर एबल टू क्रॉस दैट पैच ऑफ स्नो क्यूसली, इस प्रकार वो बिना किसी खास परेशानी के बर्फ़ को पार करने में सफल हो गए। आफ्टर सम टाइम दे फेस्ड अनदर ब्लॉकेज, कुछ समय के बाद उनको एक और रुकावट का सामना करना पड़ा। दिस टाइम चेतन डिसाइडेड टू ट्राई इट ड्राइव राउंड द स्नो, इस बार चेतन ने फैसला किया कि वो बर्फ़ के उस पार चलेंगे। द स्लोप वॉज स्टीप, जो स्लोप था वो ढलान में था। बट ही वॉज एबल टू पास इट सेफली, लेकिन वो इसको सुरक्षित पार करने में सफल हो गए। वैन दे रिच्ड द टॉप ऑफ द पास, जब वो इसके शिखर पर पहुंच गए, दे स्टॉप्ड, वे रुके। एंड चेतन चेकड द टायर, और चेतन ने टायर को चेक किया। देन ही अनस्क्रूड द टॉप ऑफ द पेट्रोल टैंक, तब उन्होंने पेट्रोल की टंकी के ढक्कन को खोल दिया। ए लाउड हिश केम, एक जोरदार आवाज़ बाहर आई। ही सेड दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज कॉशिंग ए फ्यूल टू एक्सपेंड, कि जो पर्यावरण का या बर्फ़ का जो प्रेशर था उसने तेल को फैला दिया था। देन दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, तब उन्होंने अपनी यात्रा को लगातार जारी रखा। दे रिच द अदर साइड ऑफ द पास, वो उस स्थान के अगले हिस्से के ऊपर चले गए। देन दे फाउंड मैन विद पिक्सीज एंड शॉल्स वेयरिंग शिप स्किन कोट्स, तब उन्होंने देखा कि आदमी अपने औजार लिए हुए और शॉल वगैरह पहने हुए, वेयरिंग शिप स्किन कोट्स, और शिप के आकार के कोट पहने हुए हैं। दे वर ऑल्सो वेयरिंग सन ग्लासेज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द ग्लेयर, उन्होंने क्या है समुद्र की जो चमक है उससे बचने के लिए सन ग्लासेज भी डाले हुए हैं। बाई द आफ्टरनून द राइटर रीच द स्मॉल टाउन ऑफ फोर, दोपहर होने तक जो राइटर था वो और पहुंच गया। और इट वॉज द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम द लासा टू कश्मीर, ये एक पुराना उत्तर पश्चिमी रास्ता हाईवे होता था जो लासा से कश्मीर तक जाता है। द राइटर्स फ्रेंड बेड हिम फेयरवेल एट द प्लेस, लेखक के दोस्त ने उसको उस स्थान के ऊपर अलविदा कहा। द राइटर सेज दैट होर इज़ ए ग्रीम मिजरेबल प्लेस, लेखक कहता है कि और क्या है, एक सुनसान भरा और दयनीय जगह है। देर इज़ नो वेजिटेशन, वहाँ पर किसी प्रकार कोई वनस्पति नहीं है। जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, केवल वहाँ पर डस्ट है और चट्टानें हैं। देर वर हिप्स ऑफ रबिश, वहाँ पर कचरे के ढेर हैं। हिज एक्सपीरियंस इन होर वॉज इन ए स्टार्क कंट्रास्ट टू द अर्लियर अकाउंटेंट्स ऑफ दिस प्लेस इकाई कामागाची, वो इस अनुभव को है ना जो पहले एक इकाई कामाची यात्री था उससे तालमेल बनाता है। ए जैपनीज मोंक, एक जापानी भिक्षुक, हु हैड कम देयर हेयर इन 1900, जो 1900 के अंदर यहाँ आया था। वॉज सो मूड बाय द सेंसिटी ऑफ द लेक, जो इसकी पवित्रता से इतना प्रभावित हुआ था, दैट ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स, कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। 2 years लेटर, 2 साल बाद, 718 ए ट्रेवलर फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन का एक यात्री 718 नाम का आया। द होली प्लेस हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन हिम, इस पवित्र स्थान ने उसके ऊपर भी यही प्रभाव डाला। ही वॉज ऑल्सो डीपली मूड बाई द होली एटमॉस्फेयर इन द प्लेस, वो भी स्थान के पवित्र जगह से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। बट द राइटर फाउंड नथिंग रिमार्केबल हेयर, लेकिन लेखक को इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ही फाउंड दैट द प्लेस वॉज डर्टी, उसने देखा कि ये स्थान गंदा था। होर इज़ ऑन द स्टोर ऑफ लेक मानसरोवर, जो होर था वो मानसरोवर झील के किनारे पर था।
Ancient Hindu and Buddhist literature describe this lake as the source of great Indian rivers. कि प्राचीन हिंदू और जो बुद्धिस्ट थे साहित्यिक लोग वो इसका वर्णन करते थे ये एक 4 नदियों का संगम है। द इंदूज, द गंगेज, द सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। इंदू, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी का। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक। वास्तव में सतलुज नदी केवल यहाँ से बहती है। द अदर रिवर्स फ्लो फ्रॉम द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। जो अन्य नदियाँ हैं ना वो कैलाश पर्वत से चलती हैं। देन द राइटर रीच द दार्चेन। तब जो लेखक था वो दार्चेन पहुँचा। हियर ही सफर्ड ए सेवरल कोल्ड। यहाँ पर उसको ठंड लगी। वन ऑफ हिज नोस्ट्रिल वॉज ब्लॉक्ड। उसकी एक नाक बंद हो गई। देर वॉज ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन दैट एरिया। उस एरिया के अंदर पहले ऑक्सीजन की कमी थी। विद वन ऑफ नोस्ट्रिल ब्लॉक्ड। उसकी एक नाक ब्लॉक होने के कारण ही वुड हैव ट्रबल इन ब्रीथिंग। उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। ही वॉज टायर्ड एंड फेल एस्लीप। वो थक गया था और सो गया। बट ही वोक अप एज ही चेस्ट फेल्ट हैवी। लेकिन उसको जाग आ गई क्योंकि उसकी छाती थी वो भारी हो गई। वैन ही सेट अप। जब वो बैठा ही फेल्ट रिलीव्ड। उसने राहत की सांस ली। बट वैन ही ले बैक। लेकिन जब वो वापस लेटा द सेम कंडीशन रिटर्न। ठीक वही स्थिति वापस लौट आई। ही फेल्ट दैट इफ ही स्लेप्ट। उसने महसूस किया यदि वो सो गया ही वुड नेवर वेक अप अगेन। तो दोबारा कभी नहीं उठेगा। सो ही स्टेड अवेक ऑल नाइट। इसलिए वो सारी रात बैठा रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह चेतन टुक हिम टू द दार्चेन मेडिकल कॉलेज। चेतन उसको दार्चेन के मेडिकल कॉलेज में ले गया। देर इज़ ए तिब्बत डॉक्टर गेव मेडिसिन। वहाँ पर तिब्बत के डॉक्टर उसको दवाई दी। इट हैड ए गुड इफेक्ट ऑन हिम। इसने उसके ऊपर अच्छा प्रभाव डाला। एंड ही हैड ए साउंड स्लीप दैट नाइट। और उस रात वो अच्छे से सो सका। द राइटर हैड बीन टोल्ड दैट इन द पिलग्रिम सीजन। लेखक कहता है कि तीर्थ यात्रा के समय दार्चेन वॉज बस्लिंग विद विजिटर। जो दार्चेन है वो यात्रियों से भरा रहता है। बट ही फाउंड दैट देयर वर नो पिलग्रिम्स इन द टाउन। लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर कोई तीर्थयात्री नहीं था। सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद दार्चेन। इसलिए दार्चेन से वो बड़ा निराश हुआ। हेयर चेतन लेफ्ट हिम एंड रिटर्न टू लासा। यानी यहाँ चेतन ने उसको छोड़ दिया और वो लौट कर लासा चला आया। एज चेतन हैड लेफ्ट। चेतन के जाने के बाद द राइटर थॉट दैट देर वर नो वन हु न्यू एनफ इंग्लिश। वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो इंग्लिश को जानता हो। इवन टू आंसर हिज बेसिक क्वेश्चन। जो उसके साधारण क्वेश्चन का उत्तर दे सके। बट देन ही मेट नोरबू इन ए कैफ़े। लेकिन तभी उसको कैफ़े के अंदर एक नोरबू नाम का व्यक्ति मिला। द कैफ़े वॉज स्मॉल डार्क एंड कैवनसन। जो कैफ़े था वो एक छोटा अंधेरे में भरा हुआ और बंद था। द कैफ़े हैड ए सिंगल विंडो बिसाइड विच वॉज सिटिंग। कैफ़े के अंदर एक खिड़की थी जिसके पास वो बैठा था। देन नोरबू केम एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड सिट देयर। तब नोरबू उसके पास आया और पूछा क्या वो यहाँ बैठ सकता है। एज नोरबू न्यू इंग्लिश। जैसे कि नोरबू इंग्लिश जानता था। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड कॉन्वर्सिंग। दोनों ने बातें करनी शुरू कर दी। नोरबू टोल्ड द राइटर दैट ही वॉज ए तिब्बतियन। नोरबू ने उसको बताया कि वो तिब्बत का रहने वाला था। ही वॉज वर्किंग इन बीजिंग एट ए चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथेनिक ऑफ लिटरेचर। उसने बताया कि वो एक धार्मिक साहित्य के ऊपर चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस सोशल साइंस बीजिंग के अंदर उसके लिए क्या है अध्ययन कर रहा है। द राइटर वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट नोरबू वॉज ऑल्सो गोइंग टू माउंट कैलाश टू डू द कोरा। लेखक ये जानकर बहुत खुश हुआ कि नोरबू भी माउंट कैलाश का चक्कर लगाने जा रहा था। गोइंग राउंड माउंट कैलाश एज ए पिलग्रिम्स। एक तीर्थयात्री की तरह माउंट कैलाश का चक्कर लगाने। ही वॉज राइटिंग पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा। वो कैलाश कोरा के लिए पेपर लिख रहा था। एंड इट्स इम्पोर्टेंस और इसके महत्वता इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। जो बुद्धिस्ट साहित्य के अंदर बताया गया है। अर्लियर द राइटर हैड बीन डिसअपॉइंटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग टू ट्रैवल अलोंग फ्रॉम दार्चेन टू माउंट कैलाश।
इससे पहले जो लेखक था वो उदास हो गया था इस बात को जानकर कि उसको अकेले कैलाश की यात्रा करनी पड़ेगी। बट नाउ ही हैड कम अक्रॉस नॉर्बू, लेकिन अब उसकी जान पहचान नॉर्बू से होगी। एंड दे वुड ट्रेवल टुगेदर, और वो इकट्ठे यात्रा करेंगे। ही थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वॉज वर्किंग वेल, उसने देखा उसकी जो एक पॉजिटिव थिंकिंग थी, तरीका, वो अच्छे से काम करेगा। ही थॉट दैट नॉर्बू वुड बी एन आइडल कंपेनियन फॉर हिज लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी, उसने सोचा कि नॉर्बू है ना एक आदर्श साथी होगा उसकी आखिरी यात्रा को पूरा करने के लिए। तो ये हमारा लेसन था सिल्क रोड, जिसको हमने अभी पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।